पत्थरों में डाल दे, गुलियों को लाल दे या पत्थरों में डाल दे, आदि हो मुस्तकबिल से हम माजी से हमको हाल दे। दावा है तेरी चाह का इस उम्मत गुमराह का, दावा है तेरी चाह का इस उम्मत गुमराह का, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यार रहमत लिल आलमीन ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के ज़ेरे इत्तेमाम निकाले गए इस तारीखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदद हुए के इस चौराहे पर इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद का खिलाफत कमेटी शुक्रिया अदा करती है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों 2016 फैसल भाई मराठी पत्रकार संघ वाले का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है और इंडिया खिलाफत कमेटी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया खिलाफत कमेटी मुंबई के ज़ेरे तमाम निकलने वाला यह तारीखी जुलूस मदनपुरा की गलियों से होता हुआ गुजर रहा है। खिलाफत कमेटी के चेयरमैन आली सरकार आलमी साहब, खिलाफत कमेटी के रुकन मोहतरम प्रधान साहब, तमाम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। रुकन असेंबली आमिर पटेल साहब, रुकन असेंबली मोहतरमा यामीन यशवंत यादव साहब, साबिक रुकन असेंबली डॉक्टर वारिस पठान साहब, साबिक रुकन असेंबली मोहतरम मधु चौहान साहब, इसी तरह समीर चौहान साहब, मुंबई महानगर पालिका के तमाम जिम्मेदारान का, खासतौर तौर पर मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम एहलकारों का शुक्रिया अदा किया जाता है। आदमी टोला पुलिस स्टेशन के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया जाता है। ऑल वर्ल्ड मिलियन फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ग्रुप के मनोज भास्कर साहब, इसी तरह जावेद जुनेजा साहब, रुकन पार्लियामेंट मोहतरम अरविंद सावंत साहब, साबिक प्रोफेसर नागरिक कॉलेज मोहम्मद आजम खान साहब, आप तमाम लोगों का खिलाफत कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। डॉक्टर सैयद निशान अहमद साहब, आपका भी खिलाफत कमेटी की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। और जितनी सोसाइटी, जितनी अंजुमनें, जितनी मोहल्ला कमेटियाँ जुलूस के इस्तेमाल में बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, घरों से बाहर निकले हुए हैं और घरों में जो बैठे हुए तमाम माँ बहनें तमाम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मौके पर निकलने वाले तारीखी जुलूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, हम तमाम प्रेस के लोगों का स्वागत करते हैं और हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे इस जुलूस में मेहमान खुसूसी के तौर पे पेश हुए। हमारे एरिया की एमएलए यामिनी यादव मैडम, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता अन्ना मधु चौहान साहब, वारिस भाई और जीशान सिद्दीकी और हमारे मेंटर, हमारे 3 टाइम एमएलए, नंबर 1 एमएलए अमीन पटेल साहब भी इसमें तशरीफ रखते हैं। हमारे खिलाफत के सेक्रेटरी सरफराजू, हमारे पठान साहब, ये तमाम लोगों का, वारिस पठान साहब, तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं। और यकीनन हम लोगों के लिए ये बहुत फख्र की बात है। चंद्रशेखर आजाद साहब, एक चीज कहो कीजिए, आज भी ये कौम आपको नहीं भूली है जो आपने एनआरसीसी में जो हमारे लिए मदद की सर, शाहीन बाग में आके जो आपने हमारे लिए मदद की, यकीनन आपके लिए कौम हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है आपको सर। आपने एनआरसीसी में जो हमारे लिए हमारे मदद की, यकीनन हम आपके बहुत 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 मेहरबान हैं। एक भाई को उसके फर्ज अदा करने दो। वारिस भाई, अमीन भाई, माइक दे, माइक दे, सिद्दीक भाई, चलेगा माइक लेके जगह जाने थोड़ा आगे ले लो, गाड़ी को, थोड़ा गाड़ी आगे ले लो।
गाड़ी आगे ले लो थोड़ा। यकीनन हमारे लिए बहुत खुशी का मर्तबा है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद साहब हमारे इस ईद मिलादुन नबी के पुरखुसूस हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे तशरीफ लाए। सरफराज भाई भी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी मुंबई के वर्तमान निकलने वाले सर एक चीज और है सर, ये वक्फ बोर्ड हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है सर। आपने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठाई है सर। चंद्रशेखर आजाद साहब, आपने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठाई है हमारे फेवर में सर कीजिए कि ये प्रॉपर्टी सर डिफेंस रेलवे और उसके बाद में वक्फ बोर्ड 3rd नंबर पे आती है सर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में। सर आपकी मदद रही तो इंशाअल्लाह सर ये वक्फ बोर्ड की आप लोग रेजोल्यूशन पास करके दिखाएंगे। हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर नेता है सब आपके साथ में सर, सब आपके साथ में सर। हम आपसे पूरी की पूरी मदद की दरकार है सर। पार्लियामेंट नहीं चलने दीजिएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट को सर जो सिर्फ माइनॉरिटी को दबाने को सोच रही है सर, आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। पूरी कौम आपके साथ में सर। और सर एक याद रखना सर, एक बात याद रखना सर, एक भाई ही दूसरे भाई के लिए खड़ा होता है सर। ये बहुत बड़ी हम लोग आपसे सर मदद मांग रहे हैं सर। और हम लोग के लिए इतना बड़ा मर्तबा है ना सर। आज ये कौम की सर चंद्रशेखर आजाद जी, आज ये कौम की निगाहें तुम्हारे तरफ लगी हुई है सर। ये कौम की निगाहें आपकी तरफ लगी हुई है। आपसे पूरी विनती है कि आप इस वक्फ बोर्ड के कानून को पूरा एबॉलिश करके छोड़िएगा सर। ये आप ही का कार्यक्रम है, जितना गैर जिम्मेदारी दिखाओगे आप ही को परेशानी होगी। ये किसी और का कार्यक्रम नहीं है। वो जो साथी उधर है उनसे कह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, हमारी बहनें माएँ सब यही है बीच में ही। थोड़ा धैर्य रखो, ये अचानक से कौन से लोग आए। तुम लोग रोक दो, यही रोक दो, जाने मत दो आगे। हिम्मत दिखाओ, हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ना है। मैं आपसे कहूंगा भाई, मैंने एनआरसी पे जो लड़ाई लड़ी उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करके गैर मत कीजिए। पहली तो बात ये, मैंने इस देश का नागरिक होने के नाते, संविधान को प्रायोरिटी देने के नाते और इस देश के हर कमजोर की, जब मैं इस मैदान में उतरा ना तो मैं इस संकल्प लेके उतरा हूं कि जब भी किसी मजलूम पे कोई भी परेशानी पड़ेगी मैं घर नहीं बैठूंगा चैन से। मैंने लाठियां खाई, मैं भी वारिस भाई से कह रहा था, मैंने जेल काटी, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मेरी जान भी चली जाएगी ना इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के मजलूमों के लिए, तो मैं खुद हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन, आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे हम सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखना, जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को जब मुझे यहाँ से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था, जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पे गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे।
आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है, हर एक उस भाई से जिसके मन में भय है कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जी जान से खड़ा हूँ, मेरे लोग भी आपके साथ खड़े हैं, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तमाम लोगों से गुजारिश ये कि अपने अपने बच्चों लोग का भी ध्यान दीजिए। यकीनन चंद्रशेखर आजाद साहब, ये आपने जो वादा किया हमारे लिए एक बहुत बड़ा पत्थर की लकीर है। और तमाम मैं माननीय खुशबू का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। अमीन पटेल साहब, यामिनी यादव, मधु चौहान साहब, वारिस पठान साहब, निशान सैयद निशान, तमाम लोगों का जो हमारे ईद मिलाद उन नबी के प्रोसेशन में शामिल है, हम तमाम लोगों को शामिल करते हैं। हमारे मुजाहिद साहब भी आ रहे हैं, मुजाहिद साहब, दोस्तों मुजाहिद साहब आ गए हैं, प्रेस की गाड़ी में बैठा यानी पठान। आगे बढ़ाइए, प्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाइए। प्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए प्रेस की गाड़ी। निकलना बहुत पीछे ट्रैफिक बहुत है, प्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाइए।